नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे और आप लोग पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब एग्जाम 2 महीना बचा हुआ है, अब की बार 90 पार। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस का जो मॉडल पर जारी हुआ उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स का सभी का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी को अपने जो इतने सारे आपके दोस्त है सभी को शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए जल्द से। नाम है बेसिक नॉलेज ऑफ विकास सर, जाके सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका शुरुआत करते हैं और देखते हैं सभी का आंसर। ठीक है, और हाँ, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए प्लीज। वीडियो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल आप लोग का देखिए। और ये बहुत बार मैंने आप लोग कराया था, जैसे आप लोग का टेस्ट लाइव लेते हैं हम, उसमें बहुत सारा सवाल इसमें मैथ भी हुआ है। ठीक है, जैसे ये सवाल, रोलट एक्ट, ये सारा सवाल मैंने कराया हुआ है। ठीक है, और आने वाले एग्जाम तक आप लोग का मैक्सिमम कवर हो जाएगा। उसमें से बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। देखिए पहला सवाल, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत आसान सवाल, सभी को पता है, जियुसेppe मेस्सी ने की थी, यानी कि मेजिनी। ये मेजिनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब है। तो अगला सवाल हम लोग का है कि रॉलट एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए 1919 में दोस्तों रॉलट एक्ट पारित हुआ था। ये पारित हुआ था दोस्तों। ये रॉलट एक्ट में क्या था कि इसके अनुसार, इसके आधार पर किसी को भी बिना कारण जेल में बंद कर दिया जाता था, उन लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था। इसी के विरोध में दोस्तों जो हम लोग का जनसभाएं चल रही थी आप लोग का, और वहां पर जनरल डायर ने बिल्कुल अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ठीक है, तो वो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे भी सवाल पूछा गया। चलिए आगे उसको देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति दोस्तों सर्वप्रथम आप लोग का इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आर्थिक महामंदी की शुरुआत ये 1929 में ये शुरू हो गई थी। ठीक है, 1929 में शुरू हो गई थी और 1930 में दोस्तों पूरे बहुत सारे देशों में फैल गई थी। और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों अमेरिका में, जब शेयर मार्केट नीचे गिरा था धड़ाक से, मतलब शेयर मार्केट, शेयर बाजार जो होता है वो नीचे गिरने से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 1929 में इसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? दोस्तों महात्मा गांधी जो थे वो लगभग क्या 78 सदस्यों के साथ आप लोग का दांडी मार्च की यात्रा की थी। कहीं कहीं 79 भी मिल जाएंगे आप लोग, करेक्ट जो है वो 78 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इटली का एकीकरण कब हुआ? बहुत अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और मैंने ये सवाल आप लोग को कराया भी था। ठीक है, कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण सभी को पता है दोस्त, मैंने बताए थे 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था, यानी कि 6 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद इतिहास सब लोग खत्म होता है, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी डैश ने की थी? रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, ड्यूक मैटरनिक ने की थी। ठीक है, और ये सवाल मैंने आप लोग कराया था, याद होगा आप लोग को। अगला, डैश को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? ठीक है, ये जो टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आप लोग का 1 या 2 सवाल रहेगा ही रहेगा। जैसे एक रॉलट एक्ट हो गया, ठीक है, इसी से संबंधित है। और ये तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जालियांवाला बाग में एक जनसभा चल रही थी, बैसाखी का दिन था, वहां पे मेला लगा हुआ था। तो वहां पर रॉलट जो जनरल डायर थे अंधाधुंध गोलियां चला गया था, अपने सेना के द्वारा चला दिया था। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी को अंधाधुंध गोलियां मारी गई थी। बहुत सारी वहां पर, मतलब एक कह सकते हैं निसंग हत्या हुई थी वहां पर। ठीक है, काला दिन कह सकते हैं उसको। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलट एक्ट जो आप लोग का पता है, रॉलट एक्ट, इसके विरोध में वहां पर जनसभा चल रही थी, तभी ये हुआ था। ठीक है, तो आप इससे दोनों को जोड़ के याद कर लीजिए, दोनों 1919 से ही संबंधित है। ठीक है, रॉलट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड दोनों 1919 से ही संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, अब इस तो आप लोग का सब्जेक्टिव, ये सवाल मैं बाद में कराऊंगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, अब आ जाते हैं भूगोल में। भूगोल का पहला सवाल ऑब्जेक्टिव कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? आप लोग को पता है एमएसपी, जिसके लिए किसान अभी आप लोग का हंगामा भी कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं। तो एमएसपी यानी कि न्यूनतम मिनिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यूनतम सहायता मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक होगा? देखिए एनसीईआरटी पूरा देश पढ़ता है, जिसमें हम लोग का राज्य का नाम झारखंड, उसमें भी देखिए कोडरमा का नाम आया, कितना गर्व का बात है ना। तो ये दोस्तों अभ्रक के लिए फेमस है। ठीक है, कोडरमा जो राज्य है वो अभ्रक के लिए फेमस है, यानी कि 15 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ओके, नेक्स्ट सवाल 16 नंबर, किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है? तो लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, इसमें आप लोग का लोह ऑक्साइड पाया जाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और जिस कारण इस मिट्टी का रंग भी थोड़ा लाल लाल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है लेटराइट मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? तो आप लोग सभी जानते हैं कौन सी खरीफ फसल है, गेहूं। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सारा है रबी फसल, गेहूं ओनली वन जो है क्या, खरीफ फसल। ओके, नेक्स्ट सवाल आप लोग का स्क्रीन के सामने यहां तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग का सब्जेक्टिव आ गया, चलिए आगे आप लोग का आ गया है। ठीक है, ये तो मानचित्र में दर्शाना, हम जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो सब बता देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप सब लोग जुड़ जाइए, सारा सब्जेक्टिव का पीडीएफ भी वहां आप लोग को मिल जाएगा। पहले तो हम समझाएंगे, फिर पीडीएफ भी दे देंगे। बिल्कुल एक ऐसा चैनल जहां पर आप लोग सभी चीज सोल्यूशन कराया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है, अपडेट दिया जा रहा है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल हाई रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंगलियों की आबादी कितनी है? ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, 74% है सिंगलियों की आबादी श्रीलंका में। कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? दैट इज 22। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 22 भाषाओं को। समवर्ती सूची में कितने विषय है? ठीक है, तो समवर्ती सूची में दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये अभी जो है वर्तमान में 52 विषय है। ठीक है, लेकिन पहले संविधान जब लागू हुआ था तब इसमें कितना था? तब 47 था। ठीक है, अभी कितना है वर्तमान? अभी 52 है। ठीक है, इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अगला सवाल हम लोग का है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? देखिए इनमें से 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही आंसर जो हम लोग प्यारा सा भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है। हम लोग का भारत लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अगला सवाल, भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है? ठीक है, तो इसमें जो अपनी किताब के अनुसार भारत, अरे यार क्या हो जा रहा है बार बार, कहाँ गया, हाँ, भारत में आप लोग का कुल 7 राष्ट्रीय दल मौजूद है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन डैश में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ये आप लोग का 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885, अगर डेट पूछे तो याद कर लीजिए 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या गठन जो बोलिए हुआ था। नेक्स्ट सवाल, चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? डैश में प्राप्त हुआ था? तो 30 का दोस्तों सही उत्तर जो 1997 में दोस्तों बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था। अगला, बेल्जियम में डैश की सत्ता की सरदारी का एक अच्छा उदाहरण, तो यहाँ हो जाएगा सामुदायिक सरकार की सत्ता की सरदारी का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, सामुदायिक सरकार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश में सिंगली को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया? डैश में सिंगली को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन आप लोगों को दिया है, 1959 और 1965। ठीक है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी के अनुसार आप लोग का 1956 में, ठीक है, जो सही आंसर होगा 1956 में दोस्तों सिंगली को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया था। अगर इसमें यह भी पूछा जाता है कि कौन सी भाषा को हटा करके सिंगली को राजभाषा बनाया गया, तो तब आंसर दीजिएगा तमिल। ठीक है, पहले तमिल भाषा थी, तो तमिल भाषा को हटा करके सिंगली को उस वक्त राजभाषा घोषित किया गया। कब? 1956 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, 37 नंबर जो है आप लोग का है अब ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि इसमें ऐसे क्षेत्र आते हैं जो आप लोग का प्राकृतिक स्रोत आता है, जैसे आप लोग का हो गया कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो प्राकृतिक क्षेत्रों से संबंधित है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं, प्राकृतिक से प्राथमिक मिल रहा है ना, तो ये सारा आप लोग का होता है प्राथमिक, जो प्रकृति से संबंधित है। तो यहाँ पे चीनी वकालत ये सब कोई नहीं है। ये जो खनन है दोस्तों, यानी कि जो माइनिंग क्षेत्र होता है, कोयला निकालना, लोहा निकालना जमीन से, प्राकृतिक है। तो ये हो गया ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? भैया अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग बेरोजगार ना रहे। ठीक है, और अभी तो मोदी रोजगार 2 का मुहिम भी चल रहा है, जो मैंने ट्वीट किया है। आप लोग अभी तक ट्वीट नहीं किए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हम वहाँ पे आप ट्वीट कर सकते हैं। अभी पढ़िए, कभी देंगे, अभी फिर नौकरी लेना है ना, नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं, ज्ञान तो है ही, एट लास्ट नौकरी तो लेना है ना। तो उसके लिए बिल्कुल देश का सिस्टम को सुधारना होगा, जो कि अभी बहुत खराब हो चुका है। पेट्रोल का दाम इतना हाई हो गया है,
तो बिल्कुल हम लोग इसके लिए तो मुहिम को करना ही है। ठीक है, देखिए नरेगा में काम नहीं मिले पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है, तो 15 दिनों के भीतर दोस्तों बेरोजगारी भत्ता मिलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो 15 दिनों के अंदर कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, मैं आंसर का वेट करूंगा आप लोग का, देखते हैं आप लोग कितनों को इसका आंसर आ रहा है। उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है। ठीक है, पूंजी, भूमि, श्रम की औजार, बताइए 4 में क्या सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, और कहीं से सर्च करके नहीं, सीधा आप लोग आंसर दीजिएगा। वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है। ठीक है, कितने देश जो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है। देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो गलत नहीं, क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शंस गलत है। आप लोग का जो वर्तमान में 164 देश आप लोग का विश्व व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन 150, 200, 250, 300 ऑप्शन है जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो 164 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो अगर आप गलत कुछ भी मारते हैं आप लोग को सही नंबर दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन गलत रहेगा तो, ऑप्शन गलत रहेगा तो। नेक्स्ट सवाल 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है। भैया तृतीयक क्षेत्रक यानी हो जाता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, याद कर लीजिएगा, तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारा सेवा क्षेत्र में आता है। तो बैंकिंग हो जाए यहाँ पर आप लोग का तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि खनन और कृषि तो क्या हो गया, ये आप लोग का प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों था आप लोग का, और हाँ 42 भी है आप लोग का। देखे यहाँ पे वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 43 नंबर देखिए, डैश केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। सभी को पता है, बच्चा बच्चा बोलेगा भारतीय रिजर्व बैंक। पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल सही उत्तर है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में डैश का काम करती है। भैया मुद्रा मतलब जो पैसा होती है, ठीक है, वो विनिमय में, कोई खरीद फरोख्त में क्या मध्यस्थता का काम करती है ना, बीच में क्या वो मीडिएटर का काम करती है। हम कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको मुद्रा दे रहे हैं और उसके बदले में हमको कोई सामान दे रहा है, तो बीच में मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, मुद्रा। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में हम किसी से चावल ले लिए, वो मुझसे दूध ले लिया, या हम किसी से मीट ले लिए, तू मेरे से चावल ले लिया, इस तरह का वस्तु का अदला बदली होता था। लेकिन अभी मध्यस्थता में क्या आ गया, मुद्रा, पैसा। ठीक है, पैसा दीजिए सब कुछ मिलेगा, तो मध्यस्थता का काम करती है मुद्रा। ठीक है, यानी कि मध्यस्थता सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में डैश बेरोजगारी है, तो ये हो जाएगा अल्प बेरोजगारी। सर अल्प बेरोजगारी क्यों? देखिए यानी कृषि क्षेत्र में जब कटाई होती है, बुआई होती है, तब तो नौकरी मिल जाता है, काम में मिल जाता है मजदूरों को काम, लेकिन उसके बाद फिर बैठे रहते हैं कुछ दिन के लिए, फिर जब बुआई होती है तो फिर काम मिलता है, फिर जब कटाई होती है तो फिर काम मिलता है। मतलब ये अल्प टाइप की बेरोजगारी होती है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, मतलब रुक रुक के काम मिलता है। तो ये यहाँ पे आप लोग का सारा जो ऑब्जेक्टिव सवाल था ये सारा समाप्त होता है। साइंस का हम अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, सारा वीडियो वहां पे मिल जाएगा। सेट 2 का और सेट 1 का तो मैंने पहले ही जारी कर दिया था, वहां भी आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से सभी को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितना सर आपका दोस्त है आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, शेयर करना है भैया, दबा के शेयर करना है ताकि सभी लोगों को इसका लाभ हो सके। और शेयरिंग इज केयरिंग, बिल्कुल किसी का अच्छा कीजिएगा तो आपका भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आज सपोर्ट कीजिए मुझे, बिल्कुल हर एक वीडियो आप लोग मिलेगा, इतना अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगा, बोलने की कुछ बात ही नहीं है। तो बिल्कुल हो चुका है आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से जारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, दबा के तब तक शेयर कर दीजिए, हर जगह पे फैला दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।